वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में सेक्शन 17 कवर कर रहे हैं, जिसमें इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स डिस्कस होगा। इसमें जो इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स है वो मेंबर्स पर है। एक और सेक्शन है हमारा जिसमें हम इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम डिस्कस करते हैं। तो वो बेसिकली होता है कि एक कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेटेड हो जाएगी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन समझी जाएगी, जिसकी परपेचुअल सक्सेशन होगी और वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और प्रॉपर्टी ओन कर सकती है वगैरह। यहाँ पर मेंबर्स के ऊपर इफेक्ट की हम बात करेंगे। तो नंबर वन तो ये कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स जो हैं वो कंपनी और मेंबर्स पर बाइंडिंग होते हैं। जो फिर पैसे सब्सक्राइब किए गए होते हैं मेमोरेंडम के अंदर जो मेंशन किए गए होते हैं वो मनी पेबल डेट होती है फ्रॉम मेंबर्स टू द कंपनी। फिर डिफॉल्ट हो जाए अगर पेमेंट का तो शेयर कैंसिल हो जाएंगे और एक रिपोर्ट जमा करवानी होती है रजिस्ट्रार को रिगार्डिंग रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी, उसकी बात होगी और फिर ब्रीफली हम इसकी पेनल्टी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स हैं व्हेन रजिस्टर्ड, जब रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो दे बाइंड द कंपनी एंड द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एज इफ दे हैड बीन साइंड बाय द मेंबर्स। अच्छा, अब जो साइन हुए हुए होते हैं वो तो चंद लोगों के हुए हुए होते हैं जो सब्सक्राइबर टू दी मेमोरेंडम होते हैं। बाद में जो लोग मेंबर बनते हैं वो तो शेयर ट्रांसफर के थ्रू बन रहे होते हैं, उन लोगों के साइन नहीं होते मेमोरेंडम के ऊपर, लेकिन उनके लिए भी यही कंसीडर होगा एज इफ दे हैड बीन साइंड बाय द मेंबर्स। उनकी तरफ से भी वो मेमोरेंडम साइंड कंसीडर होगा बाय मेंबर्स, हिज हेयर्स और लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिनको डेथ या इंसॉल्वेंसी की सूरत में ट्रांसफर होते हैं। एंड दैट दे शैल ऑब्जर्व एंड बी बाउंड बाय द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स अनलेस इन कन्फ्लिक्ट विद द कंपनीज एक्ट। हाँ, अगर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में कोई ऐसा पॉइंट है जो कंपनीज एक्ट के साथ कन्फ्लिक्ट में है तो वो मेंबर्स के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा और कंपनी के ऊपर भी बाइंडिंग नहीं होगा। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं और इसको थ्रू आउट दिस वीडियो हम इस एग्जांपल को ही आगे स्टेप वाइज लेकर चलेंगे। Anam Tanya Laiba, being the founder members of ATL Private Limited, got the certificate of incorporation of the company on 1st August 2021। बेसिकली ये वो डेट है जिस दिन कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स रजिस्ट्रार ने रजिस्टर किए हैं। तो इसकी इंप्लीकेशन ये होगी कि जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स हैं एटीएल प्राइवेट लिमिटेड के, वो अनम, तानिया और लाइबा तीनों मेंबर्स पर बाइंडिंग होंगे और कंपनी के ऊपर भी बाइंडिंग होंगे 1 अगस्त 2021 से, यानी जब मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्टर्ड हो गए। हाँ, इन केस के अगर उसके अंदर कोई प्रोविजन ऐसी है जो कंपनीज एक्ट के साथ कंफ्लिक्ट में है तो वो वाली प्रोविजन बाइंडिंग नहीं होंगी। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पर्सपेक्टिव ये है कि मनी पेएबल टू बी डेट, ऑल मनी इज पेएबल बाय अ सब्सक्राइबर, यानी मेमोरेंडम सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ने अपने नाम के आगे नंबर ऑफ शेयर्स लिखे होते हैं अगेंस्ट द शेयर सब्सक्राइब्ड इन परसुएंस ऑफ हिज अंडरटेकिंग इन द मेमोरेंडम, कि जो उसने मेमोरेंडम में प्रॉमिस किया था, अंडरटेक किया था कि वो इतने शेयर लेगा, तो दैट शैल बी अ डेट ड्यू फ्रॉम हिम, यानी उसकी तरफ से वो डेट होगा जो कि उसने कंपनी को वो ओ करता है, एंड बी पेएबल इन कैश विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। तो अगर हम अपनी प्रीवियस एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करते हैं तो अनम, तानिया, लाइबा हैव गिवन द अंडरटेकिंग टू सब्सक्राइब 50,000 शेयर ईच ऑफ ₹10 पर शेयर ऑफ द कंपनी। तो इसका मतलब है कि इन तीनों को 30 days के अंदर, 1 अगस्त से हमारे जो 30 days हैं वो बनेंगे 31 अगस्त तक, तो 500,000 ईच सबमिट करवाने पड़ेंगे, विच इज कैलकुलेटेड एज 50,000 इंटू ₹10 पर शेयर। अगर अब कोई मेंबर जमा नहीं करवाता तो उसके शेयर जो हैं वो कैंसिल हो जाए। So in case the share money is not deposited within the prescribed time, which is 30 days of incorporation, the share shall be deemed to be cancelled। कैंसल्ड समझे जाएंगे, उस सब्सक्राइबर का नाम रजिस्टर से यानी रजिस्टर ऑफ मेंबर से रिमूव कर दिया जाएगा और रजिस्ट्रार जो है वो डायरेक्शन देगा कंपनी को हर केस के अंदर कि भाई वो क्या करे। जैसे बाजू का तो फिर रजिस्ट्रार की तरफ से डायरेक्शन आ सकती है कि जी आप जो बाकी दो लोग हैं वो कंटिन्यू कर लें। बाजू का ये डायरेक्शन आ सकती है कि नहीं, आप एक और मेंबर कोई और ऐड कर लें और जो मेमोरेंडम है वो रिवाइज करके सबमिट करवा दें, अंडरटेकिंग्स वगैरह। तो ये रजिस्ट्रार की तरफ से डिफरेंट आ सकती हैं।
तो यहाँ पर हम फिलहाल जो अपनी एग्जांपल लेकर चल रहे हैं उसके अंदर हम एजम्पशन लेंगे कि रजिस्ट्रार ने बाकी 2 मेंबर्स को ये गाइडेंस दी, डायरेक्शन दी कि वो 2 कंटिन्यू कर लें, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के लिए 2 मेंबर्स भी इनफ हैं। सो Anam and Tanya deposited 500,000 each on 17 August 2021, ये भी विद इन 30 डेज है, एंड 26 अगस्त 2021, ये भी विद इन 30 डेज है। However, Laiba couldn't manage to deposit the amount till 31st August 2021, 30 डेज तक जमा नहीं करवा सकी ड्यू टू सम डोमेस्टिक इशू। तो व्हाट आर इम्प्लीकेशन? तो कंपनी एक्ट के मुताबिक लाइबा के जो 50,000 शेयर हैं वो कैंसल्ड कंसीडर होंगे और उनका नाम भी रजिस्टर ऑफ मेंबर से रिमूव कर दिया जाएगा। मजीद कंपनी को वो डायरेक्शन फॉलो करनी होंगी जो कंपनी को रजिस्ट्रार की तरफ से मिलेंगी। फिर एक रिक्वायरमेंट है कि जब ये सब्सक्रिप्शन मनी रिसीव हो जाती है तो इसकी एक रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा करवानी होती है। द रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी फ्रॉम द सब्सक्राइबर शैल बी रिपोर्टेड बाय द कंपनी टू द रजिस्ट्रार, बाय द कंपनी टू द रजिस्ट्रार विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि 45 डेज इनकॉर्पोरेशन से हैं, 45 डेज डिपॉजिट से नहीं है। अकम्पनीड बाय सर्टिफिकेट, बाय एक सर्टिफिकेट भी उसके साथ होगा, बाय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। तो उनकी तरफ से सर्टिफिकेट होगा वेरीफाइंग रिसीट ऑफ द मनी सो सब्सक्राइब, जिसमें वो वेरीफाई करके देंगे सर्टिफिकेट में कि वाकई ये पैसे कंपनी को मेंबर्स की तरफ से रिसीव हो गए हैं। तो अगर हम अपनी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं तो एटीएल प्राइवेट लिमिटेड जो है उन्होंने अप्रोच किया एबीसी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कि आप रिसीट ऑफ मनी को वेरीफाई कर दें, जो कि अनम और तानिया 2 मेंबर्स ने जमा करवाई है। तो एबीसी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने ये सर्टिफिकेट उन्हें 4 सितंबर को इशू कर दिया। फर्दर इम्प्लीकेशन ये है कि एटीएल प्राइवेट लिमिटेड को अब एक रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा करवानी होगी जिसमें वो जो सब्सक्रिप्शन मनी उन्हें अनम और तानिया से मिली है उसके साथ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से उन्होंने सर्टिफिकेट लिया है जमा करवाना होगा बाय 15 सितंबर 2021। अब ये 15 सितंबर बेसिकली क्या है, ये 45 डेज हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एटीएल प्राइवेट लिमिटेड। और इस सेक्शन की जो प्रोविजंस हैं उसके साथ अगर कोई कंट्रावेंशन होती है, कोई रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं होती, तो वो एक ऑफेंस समझा जाएगा, यानी क्रिमिनल एक्ट समझा जाएगा और पेनल्टी ऑफ लेवल 1 स्टैंडर्ड स्केल पे लगेगी, जो कि सेक्शन 479 के मुताबिक 25,000 रुपीज़ की है और डिफॉल्ट कंटिन्यू करता है तो ₹200 पर डे तक की पेनल्टी लेवल 1 पर मौजूद है, जो करंट स्केल है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।